श्रीहत भई हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज। नृपन बिलोक जनकी अकुलानी बोले बचन रोष जनुषा। मैथिली अधिवेशन का आज अंतिम दिवस देश देशांतर के वीरों का समागम मैथिली रंग अधिवेशन में और परिणाम शून्य श्रीहत भय हार ही राजा। ये राजा ये वीर धनुष के समक्ष आकर के श्रीहत हो गए, अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। और जिस समय इस दृश्य का अवलोकन हमारे महाराज सीरत जनक ने किया तो नृपन बिलोक जनक अकुलानी आज इन राजाओं की स्थिति को देख करके जनक जी अकुला गए। बोले बचन रोष चलसानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रोष में सने हुए शब्द महाराज के श्रीमुख से प्रकट हो रहे हैं। सुने मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष का यह परिणाम होगा, मैंने स्वप्न मात्र में भी कल्पना नहीं की थी। द्वीप द्वीपांतर के नृपाल मेरे प्रण को सुनकर यहां पर एकत्रित हुए और सभी ने क्रमशः अजगौ पर बल आरोपित कर दिया। जब बल आरोपित करने के पश्चात अजगौ किसी भी नृपाल के द्वारा भूमि से तिलमात्र स्थान विक्षेपित नहीं हुए तो एक उपक्रम देखने को यह प्राप्त हुआ कि एक साथ सामूहिक रूप से 10-10 हजार राजाओं ने अजगौ पर बल आरोपित कर दिया। आपको विचार करना चाहिए था कि यदि 10,000 राजाओं के सामूहिक बल से अजगौ 2 खंडों में परिणत हो जाएगा तो क्या सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जिसे 10,000 राजाओं में वितरित कर दिया जाए। इसके पश्चात भी जब आप सभी के बल से सामूहिक बल से अजगौ 2 खंडों में परिणत नहीं हुए, आप सभी श्रीहत हो गए। हृदय से आपने हार को स्वीकार कर लिया और जब कोई व्यक्ति हार को स्वीकार कर लेता है तो वह रण क्षेत्र वह स्थान वो छोड़कर चला जाता है और उस जगह फिर मुख नहीं दिखाता। किंतु आप सभी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आप कहलाने को तो वीर, किंतु आप ऐसे वीर जैसे आपके अंदर वीरत्व का कोई भाव ही नहीं। आप ऐसे उपहास के योग्य हो गए इस वीरता के प्रदर्शन में जैसे कोई सन्यासी केवल वस्त्रावली तो उसकी सन्यास की हो किंतु उसके हृदय में वैराग्य की कोई भावना ना हो। आप सभी ऐसे उपहास के पात्र हो गए। जब आपने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया था तो आपको मेरी इस मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए था, किंतु आप सभी के द्वारा यह भी नहीं किया जा सका। मैंने प्रण किया जिसे सुनकर के ये द्वीप द्वीपांतर के नृपाल, केवल द्वीप द्वीपांतर के नृपाल ही नहीं, यहाँ तो देवता और दैत्य भी ये दीप दीप ये दीप दीप के भूपति
नाना, और ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो पनठाना, ये दीप 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 दीपांतर के नृपाल मेरे इस प्रण को सुनकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। केवल देव दीप दीप के नृपाल ही नहीं, यहाँ तो देवता वो देव तनुजे, वो देव तनुजे धरी मनुजी शरीरा, और ये भी फूल वीर, ये भी फूल वीर आए रणधीरा, ये विपुल वीर। विपुल वीर तो उपस्थित हुए, लेकिन किसी के द्वारा मेरे इस प्रण की पूर्ति नहीं की जा सकी, और मेरे द्वारा जो प्रण किया गया उसे सुनकर के ये द्वीपांतर के नृपाल उपस्थित हुए, और मेरे द्वारा जो प्रण किया गया उसमें 3-3 लाभ सुनिश्चित किए गए थे। विचार कीजिए, एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को लाभ के स्थान पर रख दिया जाए, कौन कौन से लाभ? कुंवरी मनोहरी, मनोहारी कन्या प्राप्त होती उस वीर को। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, ऐसी वैसी विजय नहीं, त्रिभुवन की विजय प्राप्त होती। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और तृतीय विशेषता कीरति अति कमनीय। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पावनी विरंची जनु रचना धनु दमनी। बताइए आपको यह लाभ अच्छे क्यों नहीं लगे? जिन लाभों को सुनकर के आप उपस्थित हुए थे वह लाभ आज आपको अच्छे नहीं लग रहे। कहूं काहि यहु लाभ न भावा, आपको यह लाभ अच्छे नहीं लगे, इसीलिए तो आपने अजकों का खंडन नहीं किया। कहूं काहु यहु लाभ न भावा, और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे चाप चढ़ाना तो दूर, अगर तिलमात्र भूमि से विक्षेपित कर देते तो यह जनक यह पिता आज आपको कृपांक के द्वारा उत्तीर्ण कर देता, किंतु तिलमात्र भूमि से भी नहीं आप विक्षेपित कर सके। रहा चढ़ाओ तो रब भाई, और तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। मेरे प्रण को सुनकर के द्वीप दीपांतर के नृपाल आज यहाँ पर उपस्थित, किंतु किसी भी वीर किसी भी नृपाल के द्वारा अजगों को तिलमात्र भूमि से विक्षेपित नहीं किया जा सका। है दीप दीप के राजा गण, है दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। और अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि अब मुझको तो विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरे द्वारा यदि पूर्व में ही विचार कर लिया जाता तो आज जो इस स्थिति को प्राप्त हो रहा हूं वह स्थिति नहीं होती। यदि प्रथम विचार किया होता तो यह दुर्गति नहीं होती और हम ऐसा प्रणय करते ही नहीं और ऐसी हंसी नहीं होती। और यदि अपन का परित्याग करते हैं तो चतुर्थ नष्ट होता है। अब यदि हम अपना प्रण छोड़े तो धर्म जाए अरुल चाहे। और यदि प्रण का परित्याग नहीं करते हैं तो ये पुत्री सीता कुंवारी रहे। क्या करूं हमारा वश क्या है। जिस समय तपती दोपहर थी, 12 वर्षीय भीषण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मुनिजनों के द्वारा तपती दोपहर में मैंने इसे प्राप्त किया था। वो समय भी याद जिस समय रानी सुनैना के द्वारा हल्का अग्रभाग लेकर के उस मिथिला के शुष्क क्षेत्र पुंडरी क्षेत्र में वृषभ का कार्य किया जा रहा था। तब यह दिव्य अलौकिक बालिका मुझे प्राप्त हुई। हल कर्षण से ज्योति मिली, घृत डाल के हम लोग बढ़ा न सके और जिस वीर की आश में किया उस वीर से तुमको मिला ना सके। दुल्हन का साज सजाया सभी पर द्वार पे डोली मंगा न सके। वो विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा ना सके। हम मांग सिया की भरा ना सके। विचार कीजिए, एक पिता की स्थिति क्या होगी जो पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर के चयन में। और आप लोग बहुत ही सुंदर जनक जी का विलाप सुन रहे हैं। इस पर प्रभावित हुए हैं भाई हमारे आदरणीय श्री गौरव जी पांडे। इनकी ओर से 51 कुछ मुद्रा जनक जी के श्री चरणों में भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। विचार कीजिए क्या स्थिति होगी उस पिता की जिसको अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर न प्राप्त हो रहा। एक पुत्री की विदाई हो रही थी। उस पुत्री के परिजन विदाई में रो रहे थे। बेटी की सखियां रो रही थी, मां रो रही थी, परिजन रो रहे थे, बंधु बांधव रो रहे थे, बेटी भी रो रही थी। सहसा बेटी के द्वारा मां से एक प्रश्न कर दिया गया, मां यह बेटी इस परिवार का एक हिस्सा रही, आज यह बेटी इस परिवार से विलग हो रही है।
ऐसा कौन सा कार्य इस बेटी के द्वारा कर दिया गया जिसके कारण इस बेटी को इस परिवार से विलग किया जाता? बेटी के उद्गार सुनकर मां मौन और निरुत्तर हो गई। मां ने बेटी को समझाया, बेटी ये संसार की रीति है, बेटी का जन्म तो एक परिवार में होता है, किंतु कुछ समय पश्चात उस बेटी को एक दुल्हन बनकर के दूसरे परिवार में जाना ही होता है। बेटी धान के पौधे की तरह है जिसे उगाया कहीं जाता है और कुछ समय पश्चात उसे रोपित कहीं किया जाता है। बेटी होती बेल धान की जो कहीं उगाई जाती है, कुछ समय बाद फिर वही बेल कहीं और लगाई जाती है। मां समझा रही थी बेटी को कि जिस तरह आज तुम इस मां से प्रश्न कर रही हो, एक दिन तुम भी मां बनोगी। मां कहती निज बेटी से, एक दिन मां भी बनना होगा और पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। और जो लोग बेटी की विदाई में नहीं रोते हैं, निश्चित ही समझ लीजिए कि वो बेटी वाले कौन नहीं रोता है बेटी की विदाई में। जो जीवन में गंभीर नहीं, तो वो रणधीर वीर को क्या जाने। जिस पैर दीवाई फटती नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। विचार कीजिए, जिस समय बेटी की विदाई हो रही हो, कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति, कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति बेटी की विदाई में अपने हृदय के उद्गारों को रोक नहीं पाते हैं। जिन नयनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। और जिसने कन्या जाई नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने, वो बेटी का दुख क्या जाने। और बहुत सी करुणामयी वाणी आप लोग सुन रहे हैं जनक जी के द्वारा। इस पर प्रभावित हुए भाई शंकर लाल जी, इनकी ओर से 21 कुछ मुद्राएं विदेराज जी के श्री चरणों में। और हमारे छंगा जी शुक्ला, इनकी ओर से 51 कुछ मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बेटी की विदाई हो रही थी, बंधु बांधव परिजन सभी रो रहे थे। वहीं पर बैठा बेटी का पिता भी रो रहा था।
परिवारी जन गए, पिता के सन्निकट पहुंचकर उन्होंने प्रश्न पूछा, आपके रोने का कारण क्या है? आप रो रहे हैं, क्या कहीं हम लोगों से कोई त्रुटि हो गई? क्या सुयोग्य वर नहीं है? पिता के हृदय के उद्गार, पिता ने कहा, धनवान, कुलवान, वैभववान परिवार और वर का चयन तो किया गया, किंतु आज जो बेटी मेरी स्वतंत्र थी, आज से यह बेटी परतंत्र हो जाएगी। जो बेटी स्वयं में निर्णय लेती थी, आज से वह बेटी दूसरों के निर्णयों पर आश्रित हो जाएगी। पिता ने कहा, विश्व के सारे वैभव बेटी को दे दिए जाए, किंतु हृदय को कभी संतोष नहीं प्राप्त होता। पिता के हृदय में ये आशंका बनी ही रहती है कि न जाने कैसा होगा वो घर और कैसा होगा वो वर। कहीं नित्य प्रति त्रसित तो नहीं करेंगे मेरी बेटी को। बेटी को चाहे, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर संतोष हृदय को नहीं होता। और बेटी की प्रथम, बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता। बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता। आज मेरा सहयोग किसी के द्वारा नहीं किया जा सका, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, अनेकानेक द्वीपों के नृपाल, किंतु किसी के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। साथ न मेरा दिया किसी ने, और घाव न दिल के सिया किसी ने। स्वयं बढ़ा पर ये देखी धूप नहीं छाया, हाँ देखी धूप नहीं छाया। वो सीधी राह चला था, लेकिन इन पाषाणों से टकराया। अब छोड़ो कैलाश, छोड़ो कैलाश, आव गुरु पर दुख दर्द जनक का दूर करो। मझ धार फंसी है मम नैया, शिवया कर बेड़ा पार करो, शिवया कर बेड़ा पार करो। आज मेरा प्रण असफल हो गया, ऐसा मैंने स्वप्न मात्र में भी विचार नहीं किया था। आज मेरा प्रण असफल। और जब किसी की नाव मझधार में फंसती है तो क्या स्थितियां होती है। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का दिल घबराता है। और हमारे भाई पन्ना लाल जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में बैठे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद है साधुवाद है। आज इस सिरध्वज की भी नाव मझधार में है, स्थितियां परिस्थितियों में है, स्थितियां प्रतिकूल हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रण की पूर्ति नहीं होगी, और यदि प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो क्या सीता की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का दिल घबराता है, तो माझी का दिल घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है। एक बार परमत्त गजराज को जब जल में ग्राहने दर्शन कर लिया और गजराज के पास कोई युक्ति न दिखी, गजराज ने उसी सरोवर से एक पुष्प कमल लेकर श्रीमन नारायण को समर्पित कर दिया और श्रीमान नारायण के द्वारा चक्र चला दिया गया। जब ग्राहन गज को पकड़ लिया तल डूब रहा था जब जल में, तब पुष्प कमल का वो सूंड लिए फिर चक्र चलाया था पल में। तब शक्ति सिंधु में वो तीन बंधु मिल गया बताया जाता है, मिल गया बताया जाता है। और अब मेरी अंतिम घोषणा, द्वीपांतर के नपाल अब कोई अपनी बड़ाई का झूठा गुणगान न करे। अतः अब मेरी घोषणा है, अब जनिको माखे सुन सब नर नारी देख जान की भय